जय हिंद दोस्तों, मैं इरशाद मंसूरी राम एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम आपके सामने लेके आए हैं एलसीएम एचसीएफ का अगला पार्ट और हम आज पढ़ने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ के नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट में कल तक हमने जितने क्वेश्चन कर लिए थे सारा बेसिक कंप्लीट कर चुका था और आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक क्लास से आगे की कैटेगरी। ठीक है, तो बेसिक क्लास से आगे की कैटेगरी में आज थोड़े से टाइप डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है बेटा। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सारा चीज़ पॉसिबल होने वाला है और सारी चीज़ें आपको बनने वाली है। बस आप कनेक्ट रहिए और जुड़े रहिए और लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे लोगों को पता चल पाए कि यहाँ पे जो क्लासेस हैं वो रेगुलर वे में चल रही हैं और रेगुलर वे में हम आपके पास वीडियो लेके आ रहे हैं। तो आज हम एलसीएम एचसीएफ का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि एलसीएम एचसीएफ को सॉल्व किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो हमने बोला कल तक हमने कैटेगरी कर चुके थे, आज यहाँ से चालू करना था। कल तक हमने 11 क्वेश्चन कर चुके थे, आज 12वें क्वेश्चन से चालू करना है। बोला क्या गया क्वेश्चन में, ठीक है, दो संख्याओं को महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक क्रमशः 7 और 140 है। यदि संख्या 20 और 45 के बीच की हो तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो कैटेगरी क्या है? कैटेगरी ये है कि मैंने बोला कि नंबर को आप याद रखें कि हमें जो कैटेगरी लेना था वो क्या लेना था। हमने बोला एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये हमने पढ़ चुका था। ठीक है, अब एलसीएम और एचसीएफ दिया है, एलसीएम 140 दिया है और एचसीएफ 7 दिया है। ठीक है, अब हमने क्या बोला, हमने बोला एक चीज़ और, कल तक जो हमने नहीं पढ़ पाए थे या शायद नहीं बताया था और बताया होगा तो और अच्छी बात है, कि कभी भी एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू जो सेकेंड नंबर होता है, जो फर्स्ट नंबर होता है वो एचसीएफ इंटू एक कोई भी मल्टीपल ले सकते हो x, और ये हो गया एच सी एफ इंटू वाई से बना होता है। मतलब x और y की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, मतलब एस सी एफ कोई भी नंबर जो होता है वो एस सी एफ के मल्टीपल से बना होता है, मतलब एच सी एफ से बना होता है। और अगर मैं किसी भी नंबर्स के बीच में कॉमन रिलेशन की बात करूँ कि इन दोनों में कॉमन क्या होगा, तो इन दोनों के बीच में कॉमन होगा एच सी एफ एक्स कॉमा वाई, ये बोल सकते हो। मतलब एच सी एफ के साथ इनके बीच में रिलेशन की बात करूं तो प्लस माइनस सारे रिलेशन कुछ भी आ सकते हैं, मतलब एच सी एफ इनके बीच में कॉमन निकलेगा प्लस माइनस के रिलेशन में। अगर प्लस आया, जैसे मैं लिखता हूं, मान लीजिए एच सी एफ इंटू एक्स प्लस एच सी एफ इंटू वाई, और मैंने बोला इन दोनों के बीच में कॉमन क्या निकलेगा, तो कॉमन निकलेगा एच सी एफ एक्स प्लस वाई। मैंने लिखा, मान लीजिए अगर मैं माइनस लेता हूँ एच सी एफ एक्स और एच सी एफ वाई में, तो कॉमन क्या निकलेगा, तो निकलेगा एच सी एफ एक्स माइनस वाई। तो कैटेगरी मैंने आपको बता दी, कॉमन रिलेशन की कैटेगरी क्या निकल के आती है, कैसे बनती है और किस तरह से यूज़ होती है, सारी चीज़ें आपको मैंने बता दिया है। क्लियर? तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, क्लियर, कि किसी भी नंबर्स को बनने के लिए क्या रिलेशन होना इंपॉर्टेंट है, एच सी एफ एक्स और एच सी एफ वाई का रिलेशन होना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि रिलेशन में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कैटेगरी क्या निकल के आई, तो हमने लिख चुका है कि पहला नंबर जो बनेगा वो एच सी एफ इंटू एक्स से बनेगा, वो एच सी एफ इंटू एक्स से बनेगा, और दूसरा नंबर भी बनेगा आपका एच सी एफ इंटू वाई से बनेगा। ठीक है, एच सी एफ इंटू एक्स से बनेगा और दूसरा नंबर भी बनेगा एच सी एफ इंटू वाई से बनेगा। ठीक है, तो एच सी एफ इंटू वाई से बनेगा। तो मैंने बोला 140 इंटू 7 इक्वल्स टू 7 इंटू एक्स, मतलब मैं लिख सकता हूँ सीधा सीधा इसको 7x और इसको लिख सकता हूँ 7y। अब गलती मत करना कि दोनों को उठा के कॉमन निकाल दिया, याद रखना गलती ये नहीं करेंगे कि कॉमन उठा के, मतलब कॉमन निकालने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला 7 को फाइनली क्या करा, दोनों 7 को एक बार उठा के इसके साथ, एक बार उठा के इसके साथ। मैंने आपको क्लियर कर चुका है कि कॉमन सब सिर्फ, याद रखिएगा, कॉमन सिर्फ या तो प्लस में निकलेगा और या तो माइनस में निकलेगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड में कभी भी कॉमन की कैटेगरी नहीं निकल के आती है।
कॉमन सिर्फ या तो प्लस में निकलेगा या तो माइनस में निकलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला कि HCF यहाँ पे ये 7 कॉमन नहीं निकलेगा, तो मैंने दोनों 7 को उठा के क्या करा, ट्रांसफ़र कर दिया। तो मैंने लिखा 140 इंटू 7 डिवाइड बाई 7 इंटू 7 बराबर x इंटू वाई। ये वाले 7 से ये वाला 7 कैंसिल, ये वाले 7 से 140 कैंसिल। तो मैंने लिखा x इंटू वाई की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 20 आई है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब मैं ये लिखता हूँ कि x इंटू वाई को 20 किस किस तरह से बना सकते हैं। तो 1 इंटू 20 कर सकते हो, 2 इंटू 10 कर सकते हो, 4 इंटू 5 कर सकते हो, ठीक है। 1 इंटू 20 कर सकते हो, 2 इंटू 10 कर सकते हो, 4 इंटू 5 कर सकते हो। तो अगर बोला गया है कि 20 और 45 के बीच की हो तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए अब दोनों संख्याएं 20 और 45 के बीच की हैं, तो देखो दोनों संख्याएं 20-45 के बीच की हैं, तो इसमें क्या बनेगा, या तो पहली संख्या 7 हो, दूसरी संख्या 140 हो, या तो अगर मैं बोलूँ 7 दूनी 14 हो और 10 सते 70 हो, या तो 28 हो और या तो 35 हो। ये बनी कैसे, आपको मैं क्लियर करता हूँ कि मैंने अभी नंबर लिखा था कि कोई भी नंबर बनता है HCF इंटू एक्स और HCF इंटू वाई। तो ये फर्स्ट नंबर को शो करा है और ये सेकंड नंबर को शो करा है, तो मैंने इनको HCF के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो मैंने इनको HCF के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ जिसमें आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। मैंने बोला कोई भी नंबर बनता है फर्स्ट और सेकंड के, ये बना, तो मैंने इसको लिखा HCF इंटू एक्स और मैंने लिखा HCF इंटू वाई। मतलब x, ये x और y था, मैंने x और y को HCF के साथ मल्टीप्लाई किया। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 140, 7 2 ज़ा 14, 7 10 ज़ा 70, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा कितना हो जाएगा 35। 28 और 35 को ऐड करोगे तो 28 और 35 को ऐड करोगे तो वो बन जाएगा 63 बन के बाहर आएगा। मतलब सी ऑप्शन जो होगा वो आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा। कैटेगरी इतनी बड़ी क्यों हुई, क्योंकि कैटेगरी को मैंने पूरा डीपली समझाया है। जब एग्ज़ाम में आएगा तो एग्ज़ाम में आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट x इंटू वाई 2 के रिलेशन में ये वैल्यू डायरेक्ट पुट करना है और x इंटू वाई का रिलेशन आपको डायरेक्ट समझ में आएगा कि ये पूरी कैटेगरी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 120 भाई 7 से ज़्यादा, मतलब 20 और 45 के बीच के नंबर लेना है। तो 20 और 45 के बीच के नंबर क्या बनेंगे, तो 20 और 45 के बीच के नंबर वो बनेंगे जिनके बीच का डिफरेंस कम होगा रिलेशन में। तो रिलेशन में डिफरेंस 4 और 5 के बीच का क्या था, कम था, मतलब वही बन रहा होगा। बस इतनी कैटेगरी को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मे बी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 23 है, उनके लघुत्तम समवर्तक के अन्य दो गुणनखंड 13 तथा 14 हैं, उनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, क्या होगी। तो लघुत्तम समवर्तक के अन्य दो गुणनखंड दे दिया है, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर लघुत्तम समवर्तक के अन्य दो गुणनखंड दिए हैं तो क्या करना है, करना कुछ भी नहीं है भाई, आपको कुछ नहीं करना है। 23 इंटू 13 और इंटू 14 कर दें। महत्तम समवर्तक 23 है, उनके लघुत्तम समवर्तक के अन्य दो गुणनखंड दे दिया 13 और 14, ठीक है। तो 23 जो है उनके बीच में 13 और 14 का कोई भी कॉमन रिलेशन बन के बाहर नहीं आ रहा है। तो उनमें से बड़ी संख्या, अरे बड़ी संख्या निकालना है, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए 23 इंटू 14 कर दिए। तो 23 इंटू 14 करेंगे तो 14 तिया 42 होगा, 2 4 आएगा, 14 दूनी 28 4 32, मतलब 322। 322 मतलब डी ऑप्शन निकल के आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या पूछा था। अगर यही क्वेश्चन में बोल देता कि उनका एलसीएम बताओ कितना होगा, तो एलसीएम होता
एलसीएम पूछा होता क्वेश्चन में, तो एलसीएम निकल के आ रहा होता 23 इंटू 14 इंटू 13, मतलब सारी वैल्यू, तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते तो हमें एलसीएम मिल गया होता। अभी आपको बड़ी संख्या पूछा था तो इसलिए 14 का मल्टीप्लाई करे 23 में, छोटी पूछा होता तो 13 का मल्टीप्लाई कर रहे होते। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 322 निकल के आएगा। क्लियर, मे बी आपको समझ में आया होगा कैटेगरी किस तरह से सॉल्व की गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक उनके महत्तम समवर्तक का 12 गुना है। महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक का योग जो है 403 है। यदि उसमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, क्या होगी। ठीक है, दिया क्या क्या गया है अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है। बोला दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक उनके महत्तम समवर्तक का 12 गुना है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एलसीएम आपको दिया है और एलसीएम जो है वो HCF का 12 टाइम है, और एलसीएम और HCF का सम दे दिया कि एलसीएम और HCF का सम करोगे तो 403 आएगा। ठीक, तो एलसीएम जो है वो HCF का 12 गुना है, मतलब 12 HCF हो गया। या तो HCF को एक काम करो, x ले लो, ज़्यादा इजी पड़ेगा। HCF को क्या ले लिया हमने, x ले लिया, तो HCF को x मान लो भाई, ये x हो गया। ठीक है, तो ये बन गया 12x, और ये HCF को x माना था जो कि 403 के बराबर आएगा। 13x की वैल्यू 403 हुई, तो x की वैल्यू हो गई 13 तिया 39, 13 एकम 13, तो x की वैल्यू हो गई 31। x की वैल्यू कितनी हो गई, 31, 31 हो गई। क्लियर, अब 31 में बोला है कि यदि एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, क्या होगी। तो आपको मैं बोलूँ कि डायरेक्ट पुट कर दो भाई, है ना। तो LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड। LCM है 31 इंटू 12, ठीक है, इंटू HCF है 31, 31 बराबर फर्स्ट नंबर है 93। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है 93, और सेकंड निकालना है भाई। मल्टीप्लाई नहीं करा, मल्टीप्लाई करोगे और टफ होता जाएगा, बस करना नहीं है मल्टीप्लाई। 31 से काटोगे 3 बार में 93 आएगा, और 3 से काटोगे 4 बार में। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 तिया 24, 124 सेकेंड नंबर की जो वैल्यू आ रही है वो 124 आ रही है, 124, मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। 124, 124 यहाँ पे फाइनल आंसर बाहर निकल के आ रहा है। तो इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करा जाता है। ठीक है, तो देखना क्या था भाई, स्टेप कम ना इसी पे होते हैं। अगर मुझे एग्ज़ाम में इसी क्वेश्चन को करना है तो मुझे पता है कि फाइनली एलसीएम और एचसीएफ का 12 गुना है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं लिखूंगा 403, 2 का एलसीएम और एचसीएफ का सम है, तो मैंने लिखा x में 12x को ऐड करा गया तो 13x बना, जो कि 403 के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 31। x की वैल्यू कितनी हो गई, 31 हो गई। अब 31 हो गई तो 31 में पहला वैल्यू 3 है, 31 से 3 बार में 93 कटेगा, तो मैंने लिखा 12 इंटू 31 डिवाइड बाई 3, 3 से काटा 4, तो 124। ये स्टेप कटिंग की बात होती है, लेकिन ये स्टेप कट में आने के लिए आपको पहले मेथड पूरा पता होना चाहिए कि मेथड क्या है। हम लोगों का जब स्टेप कटिंग होता है ना, तो ये भी और भी लोग जो होते हैं इसको भी कट करते हैं, तो ये बस पता होना चाहिए कि इससे रिलेशन बन रहा है, ये याद रखें। नहीं तो नॉर्मली एचसीएफ से डिवाइड होने वाला नंबर 124 ही बस है, और कोई नंबर एचसीएफ से डिवाइड नहीं होगा। 31 से डिवाइड होने वाला नंबर एक ही ऑप्शन दिख रहा है 124, बस वही आंसर। ये भी एक शॉर्ट मेथड है जहाँ पे आप समझ सकते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन फंसेंगे तो प्रॉब्लम करता है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक उनके महत्तम समवर्तक का 24 गुना है, 24 गुना है। ठीक है, और दोनों का योग दिया, तो मैंने डायरेक्ट ले लिया भाई x और 24x, याद रखना ये x है और ये 24x है एलसीएम। ठीक है, तो x और 24x हुआ 25x, 25x की वैल्यू 375 है। ठीक है, x से काटा 25 से कम 25 आया। ठीक है, फिर 2 बचा 12 बचा, 12 बचा, 25 पंजे 125, मतलब 15 आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 15।
अब एक संख्या दी है 45, तो 45 में 15 का डिवाइड करोगे कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, तो एचसीएफ से तो कट गया, एलसीएम उठा लो बस। 25 इंटू 15 डिवाइड बाई 3, 3 से काटोगे 5 बार में, 25 पंजे 125 आएगा, 125 125 24, सॉरी 24 इंटू 24 होगा, 24 इंटू आएगा ना, 24 इंटू 15, 24 इंटू 15 तो 5 चौके 20, 120, 102 120 120, ए ऑप्शन फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। 25 इंटू 15 नहीं था, 24 इंटू 15 था, ठीक है। तो 24 इंटू 15 मतलब 120 यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। तो कैटेगरी आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो शॉर्ट मेथड यही है। अब इसी को अगर मैं पूरा कर रहा होता, ठीक है, इसी को अगर मैं पूरा कर रहा होता तो क्या करता, मैं लिखता पहले पूरा, मैं लिखता पहले एलसीएम और एचसीएफ का सम है, मान लो ये दिया है कितना 375, मैंने इसको x माना था और ये 24 गुना हुआ तो ये 24x हो गया, थोड़ा सा और कम करा, 25x की वैल्यू 375 आई, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 375 बटे 25, काटोगे तो कितना आएगा 15 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। अब बोला है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, पहला नंबर और दूसरा नंबर। तो एलसीएम कितना है भाई, एलसीएम है आपका 15 और 24, मतलब 24 इंटू 15 और फर्स्ट नंबर है 45 इंटू सेकेंड, ठीक है। 15 से काटोगे 3 बार में, 3 से काटा 5 बार में, 24 पंजे 120, ये सेकेंड आ गया। तो अब जिसको पूरा करना है वो ये कर सकता है, और जिसको शॉर्ट मारना है तो बस इतना ध्यान रखें कि कैटेगरी किस तरह से शॉर्ट पड़ रही है, तो वो ध्यान रखेंगे। मैंने दोनों मेथड आपको करके बता दिया है, अब आपको ध्यान रखना है, आपके ऊपर है किसको आपको अप्लाई कहाँ करना है, वो आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक 480 है और 16 है, संख्याएं ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, अच्छे से समझेंगे। आपको एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, ठीक है, और संख्याएं ज्ञात करनी है। मैंने बोला एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना था, एलसीएम था 480, एचसीएफ कितना था, एचसीएफ था 16। फर्स्ट नंबर कोई भी नंबर जो बनता है वो एचसीएफ इंटू एक्स और एचसीएफ इंटू वाई से बनता है। मैंने ये आपको पहले ही बता चुका है कि कोई भी नंबर जो बनता है वो एचसीएफ इंटू एक्स और एचसीएफ इंटू वाई से बनता है। तो ये मैंने लिख दिया एचसीएफ इंटू एक्स और ये मैंने लिख दिया एचसीएफ इंटू वाई, ये ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसको लिख दो 16x और इसको लिख दो 16y, 16 से ये 16 कैंसिल हो गया, तो ये 16 से इसको कैंसिल करोगे तो 30 आएगा x इंटू वाई की वैल्यू। तो x इंटू वाई की वैल्यू 30 आई है। अगर मैं वैल्यू को रिलेशन वाइज सॉल्व करना चाहूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिख सकता हूँ इसको 1 30 2 15, ठीक है। 3 के साथ रिलेशन बनाएंगे तो 3 के साथ रिलेशन में 10 आएगा, ठीक है, और इसके बाद 5 के साथ रिलेशन में 6 आएगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले मेथड बता रहा हूँ, फिर शॉर्ट बताऊँगा, मेथड के बाद शॉर्ट में आएंगे, ठीक है। तो मैंने बोला ये हो गया। अब कोई भी नंबर जो बनता है वो एच सी एफ इंटू एक्स से बनता है, फर्स्ट नंबर वो बना एच सी एफ इंटू एक्स से बना, और दूसरा नंबर बना सेकेंड नंबर वो एच सी एफ इंटू वाई से बना। तो एच सी एफ आपका कितना था 16, 16 एकम 16, 16 तिया 48, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। 16 दूनी 32, 16 में 15 का करोगे 15 छक्का 90 और 9 15 और 240 की समथिंग कैटेगरी, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। 16 तिया 48, 16 धाम 160, ये भी ऑप्शन नहीं है। 16 पंजे 80, 16 छक्का 96, तो 16 इंटू 5 करा तो 80 आया और 16 इंटू 6 करा तो 96 आया। बस ओरली चेक करना है 16 से मल्टीप्लाई करके, तो 80 96, डी ऑप्शन फाइनल आंसर होगा, डी ऑप्शन फाइनल आंसर होगा। ये हो गया पहला मेथड। अब मान लो कि सेम कैटेगरी है ना, सेम कैटेगरी अब मुझे एग्ज़ाम में करना है। मैंने लिख दिया, ऑप्शन लिख लेता हूँ, 40 48 60 72
मैंने लिखा ए ऑप्शन मेरे पास है 40-48, बी ऑप्शन मेरे पास है 60-72। सिर्फ ऑप्शन की कैटेगरी इंपॉर्टेंट होती है इसमें, याद रखें। और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जो बिना ऑप्शन के आता हो, ये भी याद रख लें। 64-80 और डी ऑप्शन लिख लिया 80-96। ठीक है, ये ऑप्शन है। ठीक है, मेरे पास एलसीएम दिया है मेरा 480 और एचसीएफ दिया है मेरा 16। ठीक है, ये 480 था और ये 16 था। ठीक है, पहला नंबर फर्स्ट और दूसरा नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, ये याद रखना, ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर। ठीक, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला सबसे पहले कोई भी नंबर जो बनता है आपके रिलेशन में वो किससे बनता है, एच सी एफ इंटू एक्स और एच सी एफ इंटू वाई से बनता है। ठीक है, कोई भी नंबर जो बनता है वो एच सी एफ इंटू एक्स और एच सी एफ इंटू वाई से बनता है। तो एच सी एफ कितना था, एच सी एफ था आपका फाइनली 16 था। तो 16 से पूरे ऑप्शन डिवाइड होना चाहिए। ये 16 से डिवाइड नहीं है, ख़त्म। ये 16 से डिवाइड नहीं है, ख़त्म। कोई भी एक भी नहीं हुआ, ख़त्म। ये डिवाइड है और ये भी डिवाइड है। क्लियर? तो 16 से डिवाइड होने वाले दो ऑप्शन मिल गए। तो मैंने दोनों ऑप्शन के साथ एक बार लिख लिया, 480 इंटू 16 करा तो 6480। और मैंने एक बार इसके साथ लिखना नहीं था, वो मैं लिख के बता रहा हूँ कि क्लियरिटी हो जाए, नहीं तो क्लियरिटी तो यही बन गई थी। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये आपको बन गया। ठीक, अब मैंने क्या बोला, 0 से 0 ख़त्म कर दो। ठीक, दोनों ज़ीरो काट दिए। इसका यूनिट प्लेस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक आएगा 8। इसका यूनिट प्लेस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा, 2। तो यूनिट प्लेस मैच नहीं कर रहा, 0 से ये 0 कट गया। इसका यूनिट प्लेस मैच करोगे तो 8 आएगा और इसका यूनिट प्लेस मैच करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। दोनों का यूनिट प्लेस मैच कर गया, मतलब ये आंसर नहीं होगा, आंसर ये होगा। तो यूनिट प्लेस मैच करके आंसर बता देते। ये सारी चीज़ भी करने की ज़रूरत नहीं थी भाई, ये सारी चीज़ भी करने की ज़रूरत नहीं। मुझे आंसर समझ में 8×6=48 और 8×6=48 यूनिट प्लेस मैच हो गया 8×6=48। तो फाइनली कैटेगरी आपको समझ में आ गई कि यूनिट प्लेस की कैटेगरी से कैसे आंसर निकाला जाता है। तो इसी कैटेगरी पे काम किया जाता है। ठीक है, अब हमने क्या बोला, एक चीज़ और कि याद रखना है, ये दोनों नंबर आपस में रेशो लेने के बाद सिर्फ 16 से कट रहे हैं। 16 से कटने के बाद आपस में कटना नहीं चाहिए। अगर 16 से कटने के बाद आपस में कटेंगे तो ये पेयर में कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे। जैसे 16 से काटा, ये भी 16 से काटा, ये 5 बार में कटा और ये 6 बार में कटा। अब 5 और 6 आपस में नहीं कट रहे ना, मतलब ये आंसर आपका सही है। अगर ये कट गए मतलब ये आपके HCF को गलत साबित कर देंगे और आपका गिवन HCF अगर गलत हुआ मतलब क्वेश्चन पूरा गलत हो गया, जो कि क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। HCF गलत नहीं होगा, गिवन HCF को कभी भी गलत नहीं माना जाता है। इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, अगर रेशो लेने पे ये कटा मतलब आपके HCF को गलत साबित करा, जो कि नहीं होगा ऐसा, तो उस कैटेगरी में इसको आंसर नहीं लिया जाएगा। आगे क्वेश्चन आएगा तो अभी क्लियर करेंगे। ठीक है, हाँ मैं आता हूँ बिल्कुल शॉर्ट मेथड पे। 27, 72 और 99 दिया है। ठीक है, मैंने बोला क्या, मैंने बोला आपको क्या करना है, सबसे पहले यूनिट प्लेस मैच कर लो भाई। कटना तो है ही यूनिट प्लेस, 9 दूनी 18, 8 6 48। ठीक है, ये आंसर हो सकता है। 8 7 56 ये नहीं है, 7 5 45 ये नहीं है। अब आंसर 198 और 1386, इन दोनों में से कोई एक आंसर या तो 198 है या तो 1386, इन दोनों में से कोई एक आंसर बन सकता है। वो नहीं हुआ तो फिर नॉट आंसर होगा, है ना। या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब ये कैटेगरी जो है, जो आपको मैंने कैटेगरी बताई है, ये कब लगाना है, ये वाली कैटेगरी है ना, ये डिवाइड करने वाली कैटेगरी कब लगाना है। अगर सिंगल ऑप्शन बच रहा है तो वहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 ऑप्शन आते हैं तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी नन ऑफ दीस आ रहा है तो भी लगा करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने बोला सारी चीज़ें आप मल्टीप्लाई भी करेंगे ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा वो 27, 72 और 99 के बराबर, इनका मल्टीप्लाई आपस में बराबर आ रहा होगा। लेकिन आंसर सेम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वही कैटेगरी जिसकी चर्चा अभी करे थे। आपको क्या करना है, इसको 99 से माइनस कर दें और इसको भी 99 से डिवाइड कर दें। तो 99 से ये कटेगा 2 बार में और ये कटेगा 99 से कितने बार में, 14 बार में। ठीक है, और 2 और 14 का रेशो जब लोगे तो ये आपस में फिर से ये
ये सुन ले अच्छे से, 99 से कटने के बाद ये अगेन फिर से कटेंगे, और जब ये अगेन फिर से कटेंगे तो ये पेयर में कैलकुलेट नहीं होंगे, ये पेयर में कैलकुलेट नहीं होंगे। और जब ये पेयर में कैलकुलेट नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि देखो ये कट रहे हैं, 1 और 7 आ रहा है, मतलब इन्होंने अपना HCF, इन्होंने अब HCF निकाल लेना, इन्होंने अपने HCF को 198 पद बनाया है, इनका SCF निकालना 198 आएगा, इन्होंने अपने SCF को 198 बनाया, लेकिन हमारा ओरिजिनल में HCF कितना था? 99 था, इसलिए ये आंसर की कैटेगरी में कैलकुलेट नहीं होगा, मतलब डी ऑप्शन फाइनल आंसर होगा। फिर से एक बार देखते हैं करा क्या गया। मैंने बोला यूनिट प्लेस मैच कर दी है, हो रही है, यहाँ से ये नहीं हो रही, ख़त्म हो गया आंसर, या तो ये था या तो ये था। मैंने बोला दोनों कैटेगरी को उठा लो, ये उठाया 198 इंटू 1386 2772 इंटू 99। मैंने बोला इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, वैल्यू सेम आएगी, जब वैल्यू सेम आएगी तो आंसर भी वही होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो मैंने बोला एक रिलेशन अब भी बताया था कि 80 को 16 से डिवाइड, 96 को 16 से डिवाइड, किससे डिवाइड? HCF से डिवाइड। जब HCF से डिवाइड करा तो ये 5 बनाया, ये 6 बनाया, ये आपस में नहीं कट रहा है, ये आपस में नहीं कट रहा है, इसलिए ये इसका जो HCF है वो स्थिर है कि 16 ही रहेगा। लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि इन दोनों को 99 अपने HCF से डिवाइड करें तो ये आएगा 2 और 14, ये आपस में कट गया, मतलब ये पेयर में कैलकुलेट नहीं होगा, इसलिए रॉन्ग लिखा है। पेयर में कैलकुलेट नहीं होगा, और जब पेयर में कैलकुलेट नहीं होगा मतलब ये अपने HCF को क्या बना रहा होगा? 99 से ज़्यादा बना रहा होगा, 99 से अलग बना रहा होगा, तो 99 से अलग क्या बनेगा? 198। ये आप निकाल के देख लेना, ठीक है, 198 ही HCF आएगा। इसने अपने HCF को 198 बनाया, लेकिन ओरिजिनल में HCF क्या था? 99, इसलिए ये पेयर की कंडीशन में कैलकुलेट नहीं हुआ, इसलिए आंसर ये ना होके फिर क्या हुआ? नन ऑफ दिस हुआ। मे भी आपको समझ में आया होगा। आपको एग्ज़ाम में क्या करना है वो भी समझ लीजिए। एग्ज़ाम में कुछ नहीं करना है, सिर्फ 198 और 1386 पूरा नहीं करना है, आपको सारा चीज़ चेक नहीं करना है। यूनिट प्लेस की कहानी खत्म, 99 से डिवाइड करा, 2 आया, 14 आया, आपस में कट रहा है, मतलब ये आंसर नहीं होगा, डी ऑप्शन आंसर पर खत्म। इतना ही चेक करना था। इतनी पूरी कहानी बताने का मतलब ये था कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। एग्ज़ाम में सिर्फ इतना करना है, 198 और ये 99 से दोनों को कट करा, ये बनेगा 2 और ये बनेगा 14, आपस में कट रहे हैं, मतलब पेयर में कैलकुलेट नहीं होंगे, कट कर दो, ख़त्म। कट रहे हैं तो कट कर दो, ख़त्म, आंसर नहीं आएगा। ठीक, चलो, 4 अंकों की संख्या का HCF 103 और उनका LCM 12961, दोनों संख्याओं का योग बताना है, क्या होगा? ठीक, तो मैंने क्या बोला? 19261 दो संख्याओं का LCM दिया हुआ है और HCF दिया हुआ, दोनों संख्याओं का योग, तो 103 19261 ये आया। फर्स्ट नंबर बना 103 इंटू एक्स और दूसरा नंबर बनेगा इंटू 103 इंटू वाई। सीधा सीधा लिख रहा हूँ, 103 से 103 कट गया, 19261 में 103 से डिवाइड कर दो तो x इंटू वाई की कैटेगरी मिल जाएगी। ठीक है, तो 103 से डिवाइड करा, ठीक, 192 नंबर बड़ा है, अच्छे से समझेंगे। 103 का मतलब हो गया ये 103 एकम 103 हो गया, 103 एकम 103 हो गया। ये बचा कितना? 8 बचा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा और 6 बचेगा। 103 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 8 का तो 8 बार में आएगा 824, माइनस करेंगे तो ये बचा 2, ये बचा 7 और ये बचा 1, 3 बार में आएगा 721। सीधा सीधा कटा, ख़त्म कहानी। ठीक, तो 103 से ये कट गया कितने बार में? 183 बार में। 183 x इंटू वाई की कैटेगरी हो गई, 183 x इंटू वाई की कैटेगरी हो गई। तो बोला क्या है, ये क्या क्या बन सकता है? अगर कंडीशन में आप समझते हो तो 187 आएगा, है ना? 183 नहीं, 187 आया।
187। तो 187 का अगर मैं मल्टीपल की कैटेगरी की बात करूँगा तो 187 या तो 1 × 187 होगा, या तो 11 × 17 बनेगा, है ना, याद रखना, या तो 1 × 187 या तो 11 × 17 बनेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू मान लो 11 हो गई, y की वैल्यू कितनी हो गई 17 हो गई, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 7 और 1 8, 28 हो जाएगा। और 28 में 103 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 8 तिया कितना बनेगा 24, मतलब 28 84 फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही करना है भाई, है ना। एग्ज़ाम की कैटेगरी में ना आपको थोड़ा सा आपको कैटेगरी वाइज जाना, ये भी नहीं जमाओगे तो क्लियर रहेगा। एग्ज़ाम में क्या कर सकते हो भाई, मुझे पता है कि 103 से 103 कट जाएगा, तो 19261 डायरेक्ट जमाइए 103 x × y की वैल्यू आएगी, डिवाइड कर लिया, जैसे डिवाइड करना था वैसे ही करना है, काटोगे तो 187 आएगा। 187 x × y में 11 और 17 का मल्टीपल होगा, किसका मल्टीपल होगा 11 और 17 का। ठीक है, और 11 और 17 का मल्टीपल मतलब 11 और 17 को ऐड करोगे तो 28 आएगा, और 28 में जब 103 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 तिया 24 आएगा। मतलब फाइनली आपका आंसर यूनिट प्लेस के हिसाब से क्या बनेगा, आपका आंसर यूनिट प्लेस के हिसाब से ये बनेगा सी ऑप्शन, फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। ठीक है, पूरी परेशानी फिर मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यूनिट प्लेस अगर आपको समझ में आ रहा है, यूनिट प्लेस अगर डबल होता तो क्या कर रहे होते, फिर मल्टीप्लाई कर रहे होते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 56 है, लघुत्तम समवर्तक 105 है, बताओ वह संख्या कौन सी होगी। ठीक है, दो संख्याओं का योग बोला है x + y 56, और लघुत्तम समवर्तक क्या दिया है 105, ये एलसीएम दिया है। ठीक है, और इनके बीच में फाइनली बोला है कि संख्याएं बताना क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ना योग सम और एलसीएम का रिलेशन ले लेना है। क्यों लेना है समझिएगा, सम और एलसीएम का जब रिलेशन लोगे तो सम आया 56 और ये आया 105। ठीक है, सम आया 56 और ये आया 105, तो दोनों के बीच में जो कटने की कंडीशन है, जो कट रहा है वही उसका HCF होगा। दोनों के बीच में, जैसे मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ, दो नंबरों का LCM है, वो बनता किससे है, दो नंबरों का LCM जो है वो बनता किससे है, वो HCF। अभी मैं कट करूँगा तो पूरा बताऊँगा। ठीक है, 7 से कट करोगे ये 8 बार में कटेगा, और 7 से कट करोगे 7 एकम 7, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते कितना बनेगा 105 बनेगा। तो ऐसे ब्रेक करो कि सम करने पर 8 आए और मल्टीप्लाई करने पर दोनों वैल्यू का क्या आए, 3 × 5 कर दिया और 8 आ गया। मतलब वैल्यू होगी 7 से 21 और 7 से 35, मतलब 21 35 7 से डिवाइड होने वाला एक ही मल्टीपल था, सी ऑप्शन फाइनल आंसर होगा। इसी तरह से करा जाता है भाई। मैंने क्या बोला कि आपको, मैंने बोला कि बाद में समझाऊंगा, समझो। मैंने बोला कि कोई नंबर है जो 7x और 7y से बना हुआ है, ये दो नंबर है। तो अगर मैं इनका एलसीएम लूँगा तो एलसीएम क्या आएगा दोनों नंबर का, 7 कॉमन इंटू x इंटू वाई, यही आएगा। तो इनके बीच में ये सम हुआ, 7x + 7y, और ये एलसीएम हुआ। एलसीएम कितना हुआ 7 × x इंटू वाई, दोनों के बीच में 7 कॉमन आएगा तो x + y और 7 × x इंटू वाई। तो मैंने बोला 7 से 7 कट गया, तो आखिरी में बचेगा दोनों का सम और दोनों का मल्टीप्लाई, यही बचा। देखो, दोनों का सम बचा और दोनों का मल्टीप्लाई बचा। तो दोनों का मल्टीप्लाई मतलब ऐसी वैल्यू ब्रेक करना था कि मल्टीप्लाई में 15 आए और ऐड करने पे 8 आए। तो 3 × 5 मल्टीप्लाई करने में 15 आएगा और ऐड करने पे 8 आएगा, और नंबर था 7x और 7y, तो 7 × 3 21 और 7 × 5 35। ठीक है, अब एग्जामिनेशन में कैसे करना है, तो एग्जामिनेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि दोनों का जैसे ही एलसीएम लिया और कटे किससे, 7 से, तो HCF 7 हो गया, और 7 से डिवाइड करने वाला नंबर एक ही ऑप्शन था, सी ऑप्शन फाइनल आंसर होगा। ऐसे एग्जाम में करा जाता है। पूरा मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा नोट्स बनाते हुए चले, लेकिन एग्जाम में किस तरह से करना है वो भी ध्यान रखिए। एग्जाम में सिर्फ इतने स्टेप चाहिए था, सम अपॉन एलसीएम, कट करा, 7 से कट हुआ, 7 चेक करा, ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा वही आपको चेक करना है, बस खत्म। दो संख्याओं का योग 528 है, उनका महत्तम समवर्तक क्या दिया है 33। ऐसे संख्याओं के युग्मों की संख्या निकालना है। x + y, या फिर एक काम करो फर्स्ट इंटू सेकेंड ले लो,
फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो सम है वो दिया है 528। तो पहला नंबर बना किससे? पहला नंबर बना एच सी एफ इंटू एक्स से और दूसरा नंबर बना एच सी एफ इंटू वाई से, जो कि 528 के बराबर हुआ। तो मैंने बोला ये नंबर क्या है? 33 एक्स है और क्या है? 33 वाई है। तो 33 को कॉमन ले लिया तो बना x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 528 हो गई। ठीक है, अब x प्लस वाई थोड़ा सा ये बढ़ा जाता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इजी वे में हो जाएगा, कोई इतना टफ नहीं होता। 11 से काटोगे तो 11 चौके 44 और 11 अट्ठे 88, 3 बार में 3 से काटोगे 16, तो x प्लस वाई की वैल्यू 16 आना चाहिए। तो x प्लस वाई की वैल्यू अगर मैं 16 लिखता हूँ तो क्या क्या लिख सकता हूँ? 1 15 लिख सकता हूँ, 2 14 लिख सकता हूँ, 3 13 लिख सकता हूँ, 4 12 लिख सकता हूँ, 5 11 लिख सकता हूँ, 6 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, 7 के साथ 9 लिख सकता हूँ और 8 के साथ 8 लिख सकता हूँ। ये सारी वैल्यू लिख सकता हूँ, चेक कर लें। 1 के साथ 15, 2 के साथ 14, 3 के साथ 13, ठीक है, फिर 4 के साथ 12, 5 के साथ 11, 6 के साथ 10, 7 के साथ 9 और 8 के साथ 8। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि इस रिलेशन में बस एक चीज़ याद रखना है कि इनके बीच में कोई भी वैल्यू कटना नहीं चाहिए। मतलब 1 और 15 तो कटेगा, 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 का एच सी एफ मतलब दोनों के वैल्यू में एस सी एफ 1 होना चाहिए। और एस सी एफ 1 कब होगा? जब दोनों वैल्यू आपस में कट नहीं रही होगी। तो 1 को छोड़ के सारी वैल्यू को आपस में कटना नहीं चाहिए। 1 को छोड़ दिया मतलब ये काउंट होगा। 2 और 14 कट गए, काट दो। 3 13 कट रहे हैं क्या? नहीं, ले लो। 4 12 एक बार भी कट रहा है, ख़त्म कहानी। 5 11 कट रहे हैं क्या? नहीं। 6 10 एक बार भी कटा, ख़त्म। 7 9 कट रहे हैं क्या? नहीं। 8 8 कट गया, ख़त्म। तो कितने राइट क्लिक हुए? 1 2 3 4, 4 राइट क्लिक हुए, मतलब 4 पेयर बनेंगे। युग्मों की संख्या कितनी बनेगी? 4। एक बार और रिपीट करेंगे, फिर से समझेंगे। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर 528 ले लिया भाई। ठीक है, पहला नंबर बनता है एच सी एफ इंटू एक्स, दूसरा नंबर बना एच सी एफ इंटू वाई, बीच में लगा था प्लस, प्लस लगा दिया। 23 एक्स 23 वाई, 23 कॉमन निकला, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 528, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 528 है, काटा तो 16 आया। एक्स प्लस वाई 16 है, क्या क्या लिख सकते थे? 1 15, 2 14, 3 13, 4 12, 5 11, 6 10, 7 9 8 8, मतलब ऐड करने पे 16 बनना चाहिए। मैंने क्या बोला? मैंने बोला एक को छोड़ के बाकी सारे नंबर अगर आपस में कट रहे हैं, एक बार भी कट रहे हैं, तो वो एच सी एफ उनका 1 नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच में एच सी एफ देखो 1 है। ठीक है, तो कट रहे हैं उनको कट कर दो, ये फाइनली कैलकुलेट होगा। राइट कर दिए। 2 14 कट रहे हैं, ख़त्म। 3 13 नहीं कट रहा, 4 12 कट रहा, ख़त्म। 5 11 नहीं कट रहा, 6 10 कट रहा है, ख़त्म। 7 9 नहीं कट रहा, 8 8 कट गया। कितने राइट क्लिक हुए? 4, तो 4 पेयर फाइनल आंसर होंगे। बस इसी तरह से क्वेश्चन को आपको हैंडल करना है और कुछ इतना टफ नहीं है भाई, है ना। क्वेश्चन में कोई इतना टफ वैल्यू नहीं आता है। दो संख्याओं का योग 12 15 है, उनका एच सी एफ 81, ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव है? ठीक है, तो कैटेगरी क्या है? कैटेगरी वही है भाई, है ना। कैटेगरी में कुछ अलग नहीं है, आपको वही चीज़ लिखना है। बस योग दे दिया कि दो संख्याओं का योग कितना है? 12 15। तो x प्लस वाई की वैल्यू हो गई 12 15। ठीक है, एच सी एफ, सॉरी, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, फर्स्ट और सेकंड का हो गया 12 15। तो 81 इंटू एक्स कर दिया, 81 इंटू वाई कर दिया, जो कि 12 15 हुआ। 81 को कॉमन निकाला तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 12 और 15। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 12 15 डिवाइड बाय 81। ठीक है, काटोगे तो 15 बार में जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 15 आ गई। वहाँ 16 आ रही थी, यहाँ 15 आ गई। क्या क्या लिखोगे? 1 14 लिख लो, 2 13 लिख लो, 3 12 लिख लो, 4 11 लिख लो, 5 10 लिख लो, 6 9 लिख लो, 7 और 8 लिख लो। आपस में सेम, इसके बाद नहीं होंगे। ठीक, फिर इसके बाद और कोई नंबर नहीं आएगा। 1 14 नहीं कर, 2 13 नहीं, 3 12 ख़त्म, 4 11 नहीं, 5 10 ख़त्म, 6 9 कट रहा है, ख़त्म, 7 8 ना। कितने राइट क्लिक हुए? 4, तो 4 पेयर यहाँ भी फाइनल आंसर निकल के आएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, तो कैटेगरी क्या है? कैटेगरी इसी तरह से करना है भाई, है ना, और कोई इसका मेथड नहीं है। पेयर कैलकुलेशन आपको पूरा ही करना पड़ेगा इसी तरह से जैसा बताया गया है। ठीक है, कोई इतना टाइम नहीं लगना, है ना।
युग्म इसमें भी निकालना है, दो संख्याओं का गुणनफल। इसको आप ट्राई करेंगे, इसको आप ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, आप ट्राई करके रखिएगा इसको, है ना। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है एक लैंग्वेज में, वो लैंग्वेज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। पहले आप इसको ट्राई करेंगे, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कि आंसर क्या आ रहा है। मैं चेक करता हूँ भाई, ज़रूर चेक करता हूँ कि आपके कमेंट आए हैं कि नहीं आए हैं। तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या आ रहा है, और नहीं बनता तो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊँगा कि इसको किस तरह से सॉल्व करा जाता है। तो आज की क्लास को यहीं पे अंत करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।